हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। हम आज एक नई कहानी द रिटर्न ऑफ द आयरन मैन के साथ आए हुए हैं। आइए सीधा-सीधा कहानी को समझते हैं। कहानी में बताया जा रहा है द फार्मर्स वर फ्राइटेंड मीन्स भयभीत होना होता है। जैसा कि हम अन्य वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं, आप हिंदी मीनिंग अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख कर रखे हैं। वीडियो को पॉज करके इन मीनिंग्स को लिख लेना। क्या बताया जा रहा है कहानी में, आइए देखते हैं। द फार्मर्स वर फ्राइटेंड व्हेन दे फाउंड from farm to farm over the soft soil of the fields, bent giant footprints, each one the size of a single bed. द फार्मर्स वर फ्राइटेंड, भयभीत हो गए, किसान लोग भयभीत हो गए। व्हेन दे फाउंड, जब उन्होंने देखा, फ्रॉम फार्म टू फार्म, एक खेत से दूसरे खेत तक, ओवर द सॉफ्ट सॉइल, नाजुक सी नर्म सी जो मिट्टी थी खेतों में, फील्ड्स लिखा गया है। फील्ड्स में हर एक फार्म के खेत में जो नर्म सी मिट्टी थी, शायद जुताई हुई होगी खेत की, वो बताया जा रहा है। बेंट जैंट फुटप्रिंट मीन्स पदचिन्ह होता है, पैरों के निशान होता है। उनमें, उस मिट्टी में विशाल पैरों के निशान, और ये निशान ईच वन साइज ऑफ अ सिंगल बेड, लगभग सिंगल बेड जितने बड़े बड़े पैरों के निशान थे उस मिट्टी पर। फिर से एक बार, किसान लोग उस समय भयभीत हो गए जब उन्होंने हर एक फार्म की मिट्टी में, कहें कि खेतों की मिट्टी में विशालकाय पैरों के निशानों को देखा, और ये पैरों के निशान लगभग सिंगल बेड जितने थे। दे फॉलोड द फुटप्रिंट्स एंड एट द वेरी फर्म द फुटप्रिंट्स विजिटेड। जैसे जैसे, फॉलो मीन्स पीछा करना होता है, वो किसान लोग जैसे जैसे पैरों के निशानों का पीछा कर रहे थे, एट एवरी फार्म द फुटप्रिंट्स विजिटेड, हर एक खेत में ऐसे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे जहाँ जहाँ भी वो विजिट कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके बावजूद, दे नोटिस दैट ऑल द मेटल मशीनरी हैड डिसअपियर्ड, कि उनके यहाँ, उन्होंने देखा, नोटिस मीन्स देखना, मेटल मीन्स धातु की, मशीनरी मीन्स जितना भी यंत्र था, डिसअपियर्ड वो गायब था। उन्होंने देखा उनके गांव में जितनी भी चीज़ें थी, ट्रैक्टर हो गया, कार हो गया, ट्रैक्टर ट्राली हो गई, ट्रैक्टर से संबंधित सामान हो गया, या और भी जितनी भी मशीनरी थी, वो सारी की सारी डिसअपियर्ड मीन्स गायब थी। फाइनली द फुटप्रिंट्स लेड बैक अप टू द टॉप ऑफ द क्लिफ, और अंत में ये फुटप्रिंट जितने भी पैरों के निशान थे वो शायद किसी पहाड़ी की चोटी पर चले गए थे, ऐसा नजर आ रहा था। चोटी पर वो व्यक्ति आयरन मैन चढ़ गया था। देयर ए लिटिल बॉय नेम्ड हॉगार्थ, जबकि एक छोटा लड़का था जिसका नाम हॉगार्थ, यहाँ दिया गया, अंडरलाइन कर लीजिए, हैड सीन द आयरन मैन द नाइट बिफोर, उसने एक रात पहले ही आयरन मैन को देखा था, ऐसा उसने बताया है। व्हेन ही वाज फिशिंग, जब वो मछली पकड़ने गया था। फिशिंग मछली पकड़ना होता है। जब मछली पकड़ने गया था हॉगार्थ, तब उसने देखा था उस आयरन मैन को। द फुटप्रिंट्स लेड राइट टू द क्लिफ टॉप, और वो पैरों के निशान क्लिफ टॉप की तरफ गए थे, सीधे क्लिफ टॉप पर गए थे। इसका मतलब आयरन मैन वहां पहाड़ी पर गया होगा, ऐसा माना जा रहा था। गांव की जितनी मशीनरी वगैरह है वो खाने के बाद वो टॉप पर चला गया होगा। एंड ऑल द वे डाउन द क्लिफ, और उसके पहाड़ी के नीचे की रास्ता अगर देखी जाए, पर टॉर्न मार्क, उस पर टूटे फूटे निशान लगे हुए थे। ऑन द रॉक, जो चट्टाने थी, चढ़ाई के लिए चट्टाने होंगी तो वो टूट गई थी। वेयर ए ह्यूज आयरन बॉडी हैड स्लिड डाउन, ऐसा लग रहा था कि बड़ा सा कोई लोहे का शरीर वहां पर स्लाइड डाउन हुआ हो, खिसका हो। जब बड़ा सा लोहा खिसकेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि चट्टानें टूटेंगी, और ऐसी ही कुछ स्थिति थी वहां। पहाड़ी के नीचे की जो रास्ता थी उस पर अगर देखा जाए तो ऐसा ही नज़ारा था। बिलो द टाइड वाज ग्रे, और पहाड़ी के नीचे जहाँ पर ज्वार भाटे आते थे, टाइड में ज्वार भाटा होता है, वहाँ की मिट्टी ग्रे थी, इम्पटी एंड मूविंग, वो जगह खाली थी और वहाँ पर पानी आया होगा तो उसकी हलचल थी। इट डिसअपियर्ड दैट द आयरन मैन हैड गॉन
बैक इनटू द सी। इट अपियर्स, ऐसा हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो आयरन मैन शायद वापस समंदर में उतर गया हो। आगे बता रहे हैं, द आयरन मैन हैड स्टॉलन ऑल देयर मशीनरी, साउटेड द फ्यूरियस फार्मर्स। क्रोधित या उत्तेजित किसान लोग, फ्यूरियस क्रोधित या उत्तेजित होता है, किसान लोग ये चिल्ला रहे थे कि तो फिर वो आयरन मैन जो था उसी ने हमारी सारी मशीनरी चुरा ली होगी। हैड ही ईटन इट, क्या उसने इसे खाया होगा? एनीवे, कुछ भी हो, ही हैड टेकन इट, वो मशीनरी ले तो गया ही है, कहाँ गई पता नहीं लेकिन ले गया है। इट हैड गॉन, आखिर अपनी मशीनरी तो चली गई, ये गांव के किसान लोग बोल रहे थे। सो व्हाट इफ ही केम अगेन, अगर मान लो वो दोबारा आता है तो फिर क्या होगा? व्हाट वुड ही टेक नेक्स्ट टाइम, अगली बार हम क्या करेंगे अगर वो क्या कह रहा? व्हाट वुड ही, वो अगली बार क्या ले जाएगा? काउ, हाउसेस, पीपल, क्या गायों को, घरों को और लोगों को ले जाएगा? क्या करेगा? इस बात का डर था। दे वुड हैव टू डू समथिंग फॉर देमसेल्व्स, उन्हें आखिरकार अपने लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। दे कुडंट कॉल इट द पुलिस और द आर्मी, वो इस चीज की सूचना पुलिस को भी नहीं दे सकते थे, आर्मी को भी नहीं दे सकते थे, बिकॉज नोबडी वुड बिलीव, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा देम अबाउट दिस आयरन मॉन्स्टर, कि इस तरह का मॉन्स्टर मीन्स राक्षस होता है, कि इस तरह का कोई लोहे का राक्षस भी होगा, कौन मानेगा इस बात को? इसलिए कहीं पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करा सकते थे। सो व्हाट डिड दे डू, तो फिर क्या किया उन्होंने? दे डग अ डीप एंड इनॉर्मस हॉल, उन्होंने एक बड़ा सा, विशाल होता है इनॉर्मस, और गहरा सा गड्ढा खोद दिया एट द बॉटम ऑफ द हिल, उसी पहाड़ी के ठीक नीचे। बिलो वेयर द आयरन मैन, ठीक उस पहाड़ी के नीचे जहां वो आयरन मैन हैड कम ओवर द हाई क्लिफ, जिस ऊंची पहाड़ी पर वो आयरन मैन गया था उसके नीचे लोगों ने, किसान लोगों ने गड्ढा खोद दिया। ये अच्छा किया, गिरेगा आके इसी में। ए हॉल वाइडर देन ए हाउस, एक इतना चौड़ा गड्ढा जो घर से भी ज्यादा चौड़ा था। एंड डीप एज थ्री ट्रीज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, और इतना गहरा कि इस तरह से अगर बताया जाए तो एक पेड़ हो गया, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर तीसरा, इतनी गहराई में गड्ढे को खोद देते हैं वो किसान लोग। स्टुपेंडस हॉल मीन्स अति विशाल होता है, स्टुपेंडस, ठीक है, लिख लीजिएगा। एंड द साइड्स ऑफ इट वर सियर एज वेल, और उसकी जो किनारियां थी वो एकदम सीधी, जैसे दीवार की किनारियां होती हैं वैसी ही रखी उन लोगों ने। दे कवर्ड द हॉल विद द ब्रांचेस, उन्होंने उस हॉल को पेड़ की शाखाओं से, ब्रांच में शाखा होता है, उससे ढक दिया। एंड द ब्रांचेस दे कवर्ड विद स्ट्रॉ, और जो शाखाएं थी उनको उन्होंने स्ट्रॉ, घास फूस से ढक दिया। एंड द स्ट्रॉ विद सॉइल, और जो घास फूस थी उसको मिट्टी से ढक दिया। सो व्हेन दे फिनिश द होल, और इस तरह से जब उन्होंने उस गड्ढे का काम पूरा कर लिया, लुक्ड लाइक ए फ्रेशली प्लॉड फील्ड, तो वो गड्ढा ताजा जुता हुआ मैदान नजर आ रहा था, कहीं से नहीं लग रहा था इसके नीचे गड्ढा भी होगा, एकदम खेत, हालिया जुता हुआ खेत जैसा नजर आ रहा था, बहुत सुंदर। आगे देखते हैं। देन दे पुट ऑन ओल्ड रस्टी लॉरी, रस्ट मीन्स जंग लगी होती है, हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने जंग लगी एक गाड़ी को ला कर रखा ऑन द साइड ऑफ द होल, उसी होल के जो गड्ढा खोदा था उसके पास में, अपोजिट द स्लॉप अप टू द टॉप, जो स्लॉप अप था, ढलान था, उसके ठीक दूसरी ओर, क्यों ढलान से क्रॉस करेगा तभी तो गाड़ी को खाएगा आकर, इसलिए उस ढलान के और गड्ढे के दूसरी साइड में किसान लोगों ने एक लॉरी को लाकर रखा, वो जंग लगी हुई गाड़ी थी, सोचा खराब है ही, खा लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए रख देते हैं वो उसे लाकर टू द टॉप ऑफ द क्लिफ, ठीक है, पहाड़ी के दूसरी तरफ लाकर रखते हैं। दैट वाज द वेट, और ये एक प्रलोभन था, वेट BAIT प्रलोभन होता है, जैसे हम लोग पिंजरे में कोई चीज रख देते हैं तो उसे वेट बोलते हैं, चूहे फांसने के लिए या और किसी चीज को फांसने के लिए जो रखते हैं वो वेट बोला जाता है। नाउ दे वर ऑफ द opinion that the Iron Man would come over the top of the cliff out of the sea.
अब उनका विश्वास था कि वो समुद्र से निकल करके क्लिफ पर जाएगा, या तो समुद्र में गया होगा तो वहां से निकलेगा पहाड़ी पर जाएगा, या पहाड़ी से इधर आएगा, कुछ तो करेगा आयरन मैन। एंड फिर से देख लेते हैं, उनका विचार ये था आयरन मैन वुड कम ओवर द टॉप ऑफ द क्लिफ आउट ऑफ द सी, हाँ समुद्र से निकलते हुए क्लिफ पर जाएगा। एंड ही वुड सी द ओल्ड लॉरी, और जब ऐसा करेगा तो रास्ते में पुरानी गाड़ी को देखेगा ही, विच वॉज पेंटेड रेड, जिसको रेड कलर से रंगा गया था। रेड कलर अंधेरा हो तब भी जल्दी दिख जाए, इसलिए रेड लोगों ने रंग दिया था उससे, ग्रामीणों ने। एंड ही वुड कम डाउन टू गेट इट, फिर वो इसे लेने आएगा, टू च्यू इट, उसे चबाने आएगा, चबाना होता है च्यू मीन्स खाने आएगा, एंड ईट इट, ईट मीन्स खाना होता है, च्यू मीन्स चबाना होता है, ठीक है। दोनों मीनिंग लिख लो, उसे खाने या चबाने के लिए आएगा ही आएगा, और जैसे ही आएगा वैसे ही हम लोगों को पता है क्या होने वाला है। बट ऑन दिस वे टू द लोरी ही वुड बी क्रॉसिंग द होल, लेकिन जैसे ही वो लोरी को खाने के लिए हॉल को क्रॉस करेगा, पार करेगा, एंड द मोमेंट ही स्टेप्ड विद हिज ग्रेट वेट, और जिस क्षण अपने भारी भरकम शरीर के साथ वो कदम रखेगा, स्टेप्ड कदम रखना, ऑन टू दैट सॉइल हेल्ड अप ओनली विद स्ट्रॉ एंड ब्रांचेस, उस जगह जो जगह सिर्फ शाखाओं से और घास फूस से ढकी गई है, he would crash through into the hole, वो वैसे ही उसमें गिर जाएगा गड्ढे में, and would never got out, और कभी निकल नहीं सकेगा। they would find him there in the hole, और किसान लोग फिर उसे आराम से उसमें देख लेंगे, ये बोल रहा है वो। आगे, then they would bring the fell बुलडोजर्स, few bulldozers and earth movers, बुलडोजर तो आपने देखे ही होंगे, अर्थ मूवर होता है जो जो जिसमें चैन लगा रहता है पहियों में, जो गहराई में जाकर भी मिट्टी की खुदाई कर लेता है, वो अर्थ मूवर बुलडोजर का ही एक टाइप होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर ग्रामीण लोग बुलडोजर लेकर आएंगे और अर्थ मूवर्स लेकर आएंगे, दैट ही हैडंट ऑलरेडी ईटन, जिनको अभी तक उस आयरन मॉन्स्टर ने खाया नहीं था, उन्हें लेकर आएंगे। एंड दे वुड पुश द पाइल ऑफ अर्थ ऑन इन ऑन टॉप ऑफ हिम, और वैसे ही वो उस मिट्टी के ढेर को जो वहां पर बुलडोजर के द्वारा बनाया जाएगा उसके ऊपर लौट देंगे। एंड बरी हिम, बरी मीन्स दफनाना होता है, और फिर उसे दफना देंगे फॉर एवर इन द होल, उस गड्ढे में हमेशा के लिए। दे रिकॉर्ड दैट दे वुड शट एंड गेट इट, और वो रिकॉर्ड मीन्स मान लेना, ऐसा किसान लोग मान रहे थे कि निश्चित रूप से हम उसे पकड़ने में कामयाब होंगे, ऐसा करने में कामयाब होंगे। हुआ क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग इन ग्रेट एक्साइटमेंट, अगला सुबह होता है, बड़े उत्साह से सारे लोग आते हैं। ऑल द फार्मर्स गैदर्ड टुगेदर टू गो अलोंग द एग्जामिन द ट्रैप, अपने जाल को देखने के लिए, अपने ट्रैप को देखने के लिए वो सारे किसान लोग हर्षोल्लास के साथ आते हैं कि गड्ढे में फंस गया होगा, वो गिरा होगा, चलो देखते हैं, आते हैं। दे केम केयरफुली क्लोजर, वो सावधानी पूर्वक पास आते हैं। एक्साइटिंग टू सी हिज हैंड्स टीयरिंग एट द एज ऑफ द पिट, और गड्ढे को अपने हाथों से ऊपर से जो पाट करके रखा था, उन्होंने ढक करके रखा था, उसको हाथों से मिट्टी हटा करके देखते हैं। दे केम केयरफुली क्लोजर, वो और करीब पहुंचते हैं और नजदीक से देखते हैं। बट दे हैड टू बी डिसअपॉइंटेड, लेकिन निराश हो जाते हैं। द रेड लॉरी स्टूड जस्ट एज दे हैड लेफ्ट इट, क्योंकि जो रेड लॉरी उन्होंने रखी हुई थी वो तो अभी वहीं उसके पास ही रखी हुई थी। द सॉइल ले जस्ट एज दे हैड लेफ्ट इट, मिट्टी वैसी ही पड़ी हुई थी जैसी ऑलरेडी वो करके गए थे। एवरीथिंग वाज अनडिस्टर्ब्ड विच इंडिकेटेड, हर एक चीज सकुशल रखी हुई थी जो इस बात का संकेत थी, इशारा थी, दैट द आयरन मैन हैड नॉट कम, कि आयरन मैन यहाँ आया ही नहीं। वो गड्ढे में गिरेगा कहाँ से जब आया ही नहीं, आता तो पहले लोरी को खाता, उसके बाद जो मिट्टी वगैरह थी वो सब टूट जाती, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। दे केम इन द इवनिंग ऑल्सो बट अगेन दे फाउंड एवरीथिंग अनडिस्टर्ब्ड, शाम को आए फिर देखा सब कुछ फिर से सकुशल उन्हें मिला। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द फार्मर्स केम, अगले सुबह तो सारे के सारे किसान आ गए। स्टिल एवरीथिंग ले जस्ट एज दे हैड लेफ्ट इट, अब भी सारा का सारा सामान वैसा ही रखा था जैसा उन्होंने
छोड़ के रख दिया था। अभी तो लेफ्ट इट जैसा छोड़ा था, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लर्न कर लीजिए, आगे फिर से हम अगले वीडियो में इसका बचा हुआ भाग देते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।